प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों आप सभी हुंकार बैच 2025 में जुड़ चुके हैं, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत सारी चीजें, सुबह की क्लासेस में पढ़ी थी। आप सभी को अगर हैंड रिटन नोट्स संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या घर बैठे आप हैंड रिटन नोट्स की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी घर बैठे। तो चलिए देखते हैं आज की भौतिक विज्ञान की क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या सीखेंगे? तो अध्याय का नाम स्थिर विद्युत विभव और धारिता है, और आज हम लोग सीखने वाले हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत रख दें तो धारिता वगैरह कैसे निर्भर करती है। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में सीखेंगे और प्लेटों के बीच परावैद्युत के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सुबह वाला पढ़ा चीज को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि सुबह हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो सुबह की क्लास में जो जो बच्चे थे उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आपने थोड़ा पढ़ाई कर ली। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ लेते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट साथ साथ बनाते चलेंगे, साथ साथ चीज़ों को करते चलेंगे बढ़िया से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अरे गुड इवनिंग हो गया, सुबह मॉर्निंग कर लिए थे, ये तो एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं सुबह की क्लास में हमने क्या देखा था। सुबह की क्लास में हमने देखा था किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, यही देखा था, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता हमने देखी थी। मतलब हमने देखा था कि अगर कोई अलग से मतलब कहीं पर रैंडमली किसी कोई एक ऐसा बॉडी है, कोई एक ऐसा निकाय है जो गोलीय चालक है। गोलीय चालक मतलब समझ रहे हैं? एक लोहे का खोखला गोला समझ लीजिए, एक लोहे का क्या समझ लीजिए? खोखला गोला समझ लीजिए। अब इस खोखले गोले को अगर हम बाहर से आवेश देते हैं तो ये क्या करता है? आवेश को अपने पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला लेता है, मतलब धारण कर लेता है आवेशों को अपने ऊपर आवेशों को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। यदि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो हम मॉर्निंग में निकालना सीख चुके थे, सुबह निकालना सीख चुके हैं कि इसकी जो धारिता होती है प्यारे बच्चों वो आई थी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बताइए, यही आई थी? सब बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, यही आई थी? हाँ सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, यही है। ठीक है, तो कुछ बच्चे लिखते हैं सर आई एम लेट। क्यों लेट हो भाई? तुम्हें टाइम पता था ना क्लास का, तो फिर क्यों लेट आए? बिल्कुल लेट नहीं करना है जीवन में, कहीं भी जहाँ भी समय से थोड़ा पहले आना सीखिए। जब हम समय की इज्जत करते हैं ना तो समय हमारी भी इज्जत करता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करिए। आपको पता है मेरी जब भी कोई क्लास होती है, जैसे 8 बजे मेरी क्लास है, तो मैं अक्सर, आप पूछ लेना किसी भी यहाँ पे टीचर से, मैं अक्सर 7 बजे से पहले यहाँ आ जाता हूँ। मतलब मैं 1 घंटा पहले ही स्टूडियो पहुँच जाता हूँ, सारा काम धाम देख लेता हूँ, सब चीज़ देख लेता हूँ कि मेरी क्लास एकदम टाइम पर जाए, कोई थोड़ा सा भी लेट डिले नहीं होना चाहिए। कभी आपने मेरी क्लास को 1 मिनट डिले देखा है? बताइए ज़रा, लेट देखी है मेरी क्लास? नहीं देखी होगी। तो फिर आप भी समय के प्रति उतने ही वफादार बनिए, तो आपका जीवन बहुत आगे जाएगा, जीवन में आप बहुत आगे जाने वाले हो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतनी बात आप जान गए हो। हम जानते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू जानते हैं। कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान? बताओगे सभी बच्चे? बताए ना कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है सर, इतना होता है सर। अच्छा, अगर इसका वैल्यू इतना होता है तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, इस साइड जो भाग में दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9, तो इधर लिखा ही रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इधर इसके बगल में आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इसके बगल में आ गया। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने दें, ये इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? इधर आएगा तो ये कहाँ जाएगा? कहोगे सर बटे में आ जाएगा। यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर बचा, क्या बचा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, बराबर कितने के आया? ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो 1 के नीचे भाग में चला जाएगा, यानी 1 बटे में 9 × 10⁻9। तो बात समझ में आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आया? सबको समझ में आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 1 बटे में 9 × 10⁻9। ठीक है ना? रिपीट इसमें क्या करना है? क्या रिपीट करना है भाई?
चलो कर दे रहे हैं, तुम कह रहे हो तो कर दे रहे हैं प्रभु। हे प्रभु जगन्नाथ, रिपीट कर दे रहे हैं, शांत हो जाओ प्लीज। बातचीत करोगे तो हम सबको अभी एक लाइन से पीट देंगे। ऐसे जैसे एक तो आता है ना, एक तो नाटक आता है भाभी जी घर पे हैं, कभी देखा है किसी ने नाटक भाभी जी घर पे हैं? देखे हो? उसमें जो तिवारी होता है ना, टीका टिल्लू और मरखान को ऐसे मारता है, तड़ तड़ तड़, सब एक साथ तीनों एक हाथ पे गिरते हैं तड़ तड़ आगे। वैसे ही वैसे ही अभी पिटोगे सबके सब, ठीक है? देखो ध्यान से, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता, एक अलग से कोई गोलीय चालक रखा होता है, ठोस गोला मान लीजिए, फुटबॉल मान लीजिए, ये क्या है? लोहे का फुटबॉल है। लोहे के फुटबॉल को अगर हम बाहर से चार्ज देंगे, क्यों आवेश देंगे, तो क्या होगा? लोहे के फुटबॉल के ऊपर बॉडी पर पूरा फैल जाएगा। अगर इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लें, तो सुबह हम लोग निकाल चुके हैं ये फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि इसके अंदर लोहे का जो फुटबॉल है, इसके अंदर आवेशों को धारण करने की क्षमता, यानी कि कितना आवेश ये धारण कर सकता है, इसको हमने कितना निकाल दिया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि कितना आवेशों को धारण कर सकता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आवेशों को धारण कर सकता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बताओ समझ में आया? अब आगे क्या कहता है हम जानते हैं, क्या ये बात जानते हो ना सभी बच्चे, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है। तो अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भागे में रखूं, उधर जाइए गुणा हो जाए, तो भाग में उधर गया गुणा हो गया, तो इधर आया 9 × 10⁻9, इधर गुणा में इधर आएगा तो इसके नीचे 1 के नीचे चला जाएगा, 1 के नीचे ऐसे चला गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ही रहने दो ना भाई, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ही रहा, देखो इधर ही रहा। 9 × 10⁻9 जो गुणा है इसके नीचे 1 के नीचे भाग में आ गया ऐसे करके। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना कोई दिक्कत की बात है? कठिन बात है? मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब जानता हूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालना कठिन हो जाएगा? बताओ, बहुत कठिन बात है? अगर आपसे कहे कोई 1/x बराबर 2 है, तो बताओ x का वैल्यू कितना होगा? तो बता नहीं पाओगे कितना होगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। वैसे ही तो ये होगा कि अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 है, तो ये पलट के ऊपर जब जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये पलट के नीचे आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी है तो फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लिया करिए, और बाकी आपको कोई जानकारी है तो अब यहाँ पे जानकारी सिर्फ ये वाली लीजिए, ठीक है? क्लास की नोट्स मैं बनवा रहा हूं, आप इस क्लास की नोट्स को बनाते चलिए बढ़िया से, ठीक है? चलिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना आ गया, तो यहाँ पे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान को क्या हम बदल के लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान को क्या हम इतना लिख सकते हैं? बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान ये आया है, तो क्या हम इसे ये रख सकते हैं? कहोगे यस सर रख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता चल गया, तो हम इसकी जगह रख देते हैं। तब देखिए क्या हो जाएगा, तब C बराबर जो हमारा आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं, गुणा में R भी तो है, ये R तो कहीं नहीं गया, R तो यहीं पे बैठा है। तो C बराबर बताइए R1 जा R/9 × 10⁻9। बताओ सबको समझ में आ गया? मात्रक इसका लगा देना फैरेड। ये क्या लगा हुआ है? F, इसका मात्रक लगा हुआ है धारिता का मात्रक होता है फैरेड। सबको इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे रिपीट तो छोड़ दो, रिपीट का बिल्कुल रा भी नहीं करेंगे, रिपीट का रा भी नहीं करेंगे। बात समझ गए? नहीं करेंगे। 2 बार कर चुके हैं, नहीं करेंगे बाबू अब रिपीट। अब तुम चिल्लाते रहो, ठीक है? नहीं करेंगे, समझ गए? हाँ, मैं ऑलरेडी कितना रिपीट करूं बताओ? छोटी सी चीज है, मैंने कहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने यहां से उठा के रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये आया था 1/9 × 10⁻9, मैंने यहां रख दिया, आर को इधर रख दिया, आर बन जा आर हो गया R/9 × 10⁻9, और धारिता का मात्रक फैरेड होता है, तो इसलिए कैपिटल एफ लगा दिया। इसमें तुमको कौन सा रिपीट करने वाली चीज था जी? चलो, इस प्रकार देखते जाइए ध्यान से, इस प्रकार ना कह के भी मैंने रिपीट कर दिया है, तो शांति से बनाए रखें और पढ़ते रहें। देखिए ये चीज तो कांस्टेंट है ना, ये चीज देखिए नंबर फिक्स होता है, जो भी नंबर होता है वो फिक्स होता है, उस पर धारिता निर्भर नहीं करेगी, इस पे धारिता निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि नंबर तो फिक्स है, ठीक है? धारिता इस पे किस चीज पे निर्भर करेगी? सिर्फ आर पर। आर क्या है? त्रिज्या है।
आर क्या है, त्रिज्या है। तो जो धारिता सी है वो किस पे निर्भर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ चालक की त्रिज्या पे निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है, चालक की त्रिज्या पे निर्भर कर रही है, चालक की त्रिज्या पे निर्भर कर रही है। यानी आप ये कह सकते हो कि जितना बड़ा चालक होगा त्रिज्या कैसे बढ़ेगी, बताओ। इसकी धारिता ज्यादा होगी कि इसकी धारिता ज्यादा होगी, किस वाले की धारिता ज्यादा होगी बताओ, इस वाले छोटे वाले की कि बड़े वाले की, किसकी धारिता ज्यादा होगी। कहोगे सर जिसकी त्रिज्या छोटी है उसकी धारिता छोटी होगी, जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसकी धारिता बड़ी होगी। यहां पे सी जो है निर्भर कर रहा है आर पर, सी निर्भर कर रहा है आर पर। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं है, अभी भी रिपीट। बी वाले की बिल्कुल सही, दो वाले की धारिता क्या होगी, इसकी धारिता ज्यादा होगी। अगर इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो आप कह सकते हो कि जो C2 होगी उसकी धारिता ज्यादा, C1 की धारिता कम होगी। ठीक है, बात क्लियर है ना सबको। चलिए अब यहां तक सबको बात समझ में आ गई, मतलब कि चालक की धारिता जो है त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी की, तो ये बताओ क्या पृथ्वी की त्रिज्या जानते हो कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, सब बच्चे जानते हैं। पृथ्वी भी तो हम एक गोलीय चालक मान सकते हैं, पृथ्वी को भी एक गोलीय चालक तो मानते हैं ना। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, चूंकि पृथ्वी भी एक प्रकार की गोलीय चालक मानते हैं, चूंकि पृथ्वी को भी एक प्रकार का गोलीय चालक माने, यदि पृथ्वी को भी यदि एक प्रकार का क्या माने, एक प्रकार का गोलीय चालक माने, पृथ्वी को अगर हम गोलीय चालक मान लें, पूरा का पूरा, पूरी पृथ्वी को ही हम एक गोलीय चालक मान लें, ऐसे करके एक गोलीय चालक की हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को ही हमने एक गोलीय चालक मान लिया बेटा। अब बताओ क्या हम पृथ्वी के अंदर अगर आवेशों को डालना शुरू कर दें, पृथ्वी के अंदर आवेशों को डालना शुरू कर दें, और डालें, हम क्या भर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर आवेश भरते चले जा रहे हैं। तो जरा बताओ पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, पृथ्वी कितना आवेशों को अपने अंदर धारण कर सकेगी, धारिता कितनी होगी, पृथ्वी की कितनी धारिता है, कितना धारण कर सकती है पृथ्वी आवेशों को, हम डालते जा रहे हैं आवेशों को पृथ्वी के अंदर, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखा, चूंकि पृथ्वी को भी यदि एक प्रकार का गोलीय चालक माने, तब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बताओगे, पृथ्वी की त्रिज्या कौन कौन जानता है, पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर होती है 6400 किलोमीटर, कितनी होती है, लगभग मानते हैं 6400 किलोमीटर लगभग होती है, लगभग 6400 किलोमीटर हम पृथ्वी की त्रिज्या मानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर हम पूरी पृथ्वी को भी एक प्रकार का चालक मान लें और उसकी त्रिज्या हमें 6400 किलोमीटर हमें पता होती है, तब यहां पे हम लोग पृथ्वी की धारिता अगर निकालें कि पृथ्वी कितना धारण कर सकती है आवेशों को, पृथ्वी की धारिता अगर हम निकालें, तो पृथ्वी की धारिता जब हम निकालेंगे ना, तो C बराबर फॉर्मूला कितना आया धारिता का बताओ, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या आया, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या आया, C बराबर R अपॉन में 9 गुणे 10 की घाते 9, रख दें यहाँ पे R अपॉन में 9 गुणे 10 की घाते 9, इतना रख दें। R का वैल्यू कितना आया है, 6400 किलोमीटर, तो हम इसे रख देते हैं, जरा रख के देखिए, R की जगह पे रख के देखिए, कितना रखोगे आप, 6400, चूंकि किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते 3 से गुणा करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और बटे में कितना दिया हुआ है, 9 गुणे 10 की घाते 9, और इसको सॉल्व करिए, C बराबर, और क्या सॉल्व होगा देखते जाइए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या होगा, 3 जीरो तो पहले ही है, यहाँ पे किलोमीटर था तो मीटर में चेंज करने के लिए आपने 10 की घाते 3 से गुणा कर दिया, यानी 1000 से गुणा कर दिया, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, पता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1000 में 3 जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे 10 की घाते 3 से गुणा किया है। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहाँ पे, देखिए दशमलव यहाँ पे है, अगर कहीं दशमलव 6400 में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब दशमलव कहीं पीछे है, कितनी बार पीछे दशमलव को उठा के लाएंगे, 1 2 3, 3 बार पीछे उठा के लाएंगे, तो ये बन जाएगा 6.4 इंटू में 10 की पावर कितनी, 3 बार आप पीछे उठा के लाए हैं तो यहाँ लिखेंगे 10 की घाते 3, ऐसे करके, गुणे में 10 की घाते 3 तो एक और है ही है, तो 10 की घाते 3 ऐसे लिख लेंगे, नीचे बटे में कितना दिया हुआ है, 9 गुणे 10 की घाते 9, बताओ समझ में आया।
बताओ सब बच्चों को समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या किया, 64 100 का यहाँ पे कोई दशमलव नहीं था। जब भी कोई दशमलव नहीं होता है तो हम दशमलव को कोने से उठा के लाते हैं, 1 2 3। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, 6.4 इंटू 10 की पावर 3, ऐसे करके लिख लेंगे। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? फिर रिपीट 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 रिपीट, आज हम भी करते हैं रिपीट 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 रिपीट। हाँ करा जाए, मजा आए। चलो आगे देखो फटाफट। तो 6400 को हमने लिख लिया क्या, पॉइंट आगे शिफ्ट करके 6.4 इंटू 10 की पावर 3 लिख लिया। तो हमने 6400 जो आर त्रिज्या दी थी, त्रिज्या की जगह हमने रखा 6400, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते 3 से गुणा किया, और पावर पे जो कि पीछे शिफ्ट कर दिया, दशमलव पीछे शिफ्ट कर दिया, 10 की घाते 3 एक और आ गया। तो दशमलव शिफ्ट करने पर ये 10 की घाते 3 आया, 10 की घाते 3 ही एक किलोमीटर को मीटर में चेंज करने वाला पहले से बैठा था, 3 3 मिल के ऊपर क्या बन गया, कहोगे सर 6 बन गया। तो 3 3 मिल के 6 बन गया, तो ये बन जाएगा 6.4 बटे में निचवा 9 बैठे हुए हैं बाबू, ऊपर क्या क्या हो गया बताओ, 3 3 मिलके 6 बन गया, और प्लस का 9 ऊपर चला गया, प्लस का 9 ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, माइनस का 9 बन जाएगा भाई, माइनस का 9 बन जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसे, जब सब चीजें सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, लगभग इसका लगभग आंसर आता है 711 माइक्रोफैरड। इतना आता है प्यारे बच्चों, 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, माइक्रो मतलब 10 की घाते -6 फैरड बताया था, माइक्रोफैरड मतलब 10 की घाते -6 फैरड, याद रखिए। तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रोफैरड, याद रख लीजिए इस चीज को। ठीक है, क्या हो गया सर, बैक 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 सर, आपकी क्या रॉन्ग है, सॉल्व कर दें, तुम चाहते हो हम सॉल्व करें बैठ के, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। चलो, चाह रहे हो, इतनी इच्छा आकांक्षा प्रबल चाह है तुम्हारे अंदर, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो बेटवा, तुम अब चाह ही रहे हो तो फिर क्या ही करें, टाइम वेस्ट करवाना चाह रहे हो तुम, तो हम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर ही देते हैं, तुम्हारा कम से कम संतुष्टि तो मिल जाएगी। 6.4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया भाई, यहाँ पे 6 में से 9 3 चला गया, कितना बचा, माइनस का 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 9 गुणे 10 की घाते 9 था, ऊपर चला गया -9 हो गया, 3 3 6 बन गया, 6 में से 3 निकल गया, माइनस का 3 अभी बचा हुआ है। ठीक है सर, माइनस का 3 अभी बचा हुआ है, बटे में नीचे कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, बटे में नीचे कितना दिया है, 9 दिया है। अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताओ, बढ़ जाएगा सर। ऊपर बढ़ गया 64, नीचे क्या हो गया, 90 को हम 9 गुणे 10 भी लिख सकते हैं क्या, 90 को 9 गुणे 10 भी लिख सकते हैं क्या, गुणे 10 की घाते -3 तो पहले ही ऊपर बैठे हुए हैं, +1 ऊपर चला गया, क्या हो गया, -1 बन गया, 64 बटे 9 हो गया, गुणे में 10 की घाते कितना हो गया, +1 ऊपर गया -1, तो माइनस का 3 -1 मिलके -4 बन गया। 64 डिवाइडेड बाई 9 कर, 64 डिवाइडेड बाई 9 करो, कितना हो जाएगा, 9 की टेबल में 945 964, 9 6 जा कितना हो जाएगा, 52 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 जा बताओ, 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। ठीक है, 9 7 जा, ठीक है, ठीक है, हाँ आगे बताओ कितना हो जाएगा, 4 में से 3 निकल गया, कितना बचा, 4 में से 3 निकल गया, कितना बचा, कहोगे सर 1 बचा, और क्या बचा। ठीक है, अब पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ेगा, कहोगे हाँ सर 9 एकम 9 होगा, 10 में से 9 चला गया, फिर 1 आएगा, फिर इस तरीके से पॉइंट फिर लगा ही चुके हो, जीरो बढ़ जाएगा, फिर 1 बढ़ाओगे तो फिर 10 से 9 एकम 9 चला जाएगा, कितना आएगा बेटवा, 7.1111, 7.11, तो कितना हो जाएगा, 7.11 गुणे में 10 की घाते -4। अब देखो दशमलव यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर मैं इसको 2 बार आगे सरकाऊंगा ना, 2 बार आगे सरकाऊंगा, देखो अगर दशमलव को कभी 2 बार आगे सरकाया जाता है तो ये क्या बनता है, 7 1 1 गुणे 10 की घाते 2 बार आगे सरकाओ तो -2 बनेगा, और 10 की घाते -4 तो पहले ही लिख बैठे हो, तो -4 और लिख दो, ये -4 है ना, -4 और -2 मिलकर कितना बन जाएगा बताओ, -4 और -2 मिलकर के कितना बन गया, -6 बन गया फैरड।
10 की घात -6 फैरेड कितना होता है? सुबह बताया था कि नहीं बताया था? माइक्रो फैरेड होता है बेटवा ये। तो क्या बन के आएगा आंसर? आया 711 माइक्रो फैरेड। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? रॉन्ग है सर, आपको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लड़के आ जाते हैं हमारे पास। अभी भी रॉन्ग लिख रहा है लड़का, अभी भी रॉन्ग लिख रहा है। देख रहे हो शर्म? देख रहे हो उसको? एक रत्ती की शर्म नहीं है। आगे देखो, चलो आगे देखो, आगे देखो। सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कहीं दिक्कत इसमें? इस पूरे प्रोसेस में कहीं दिक्कत है? 6.4 का पॉइंट हटा, 0 हटा, 9 10 की घाते -3। बेटा जब कभी कहीं समझ में नहीं आता ना तो वो बच्चे अक्सर लिखते हैं रॉन्ग, और ऐसे रॉन्ग लिखने वाले बच्चे टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है, उनके पीछे मत भागना। ठीक है, तुम कभी भी। समझ में आ रहा है बातें? हाँ, आगे देखो, आगे देखो, अगला देखो, आगे देखो, आगे देखो। अच्छा, तो हमने ये चीज जान लिया कि पृथ्वी की धारिता कितनी है? 711 माइक्रोफैरड है। तुमसे कहीं प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, तुमसे डायरेक्ट बस पूछेगा पृथ्वी की धारिता कितनी है, तुम कहोगे 711 माइक्रोफैरड है। ठीक है, बात खत्म। तो हमने ये चीज जान लिया कि पृथ्वी, पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसकी धारिता भी क्या है? माइक्रोफैरड में आ रही है। पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है और पूरी पृथ्वी के अंदर अगर आवेश भरना शुरू कर दें तो उसकी धारिता भी कितनी आ रही है? सिर्फ माइक्रोफैरड में आ रही है। माइक्रोफैरड तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए दुनिया में कितना भी बड़ा आवेश बना लें, कितना भी बड़ा संधारित्र बना लें, तो संधारित्र किस पे निर्भर कर रहा है? धारिता किस पर निर्भर कर रही है? किसी भी वस्तु की, किसी भी चालक की, किसी भी चालक की धारिता उसके आकार पे निर्भर कर रही है। जितना बड़ा आकार होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। तो अभी तक आपने क्या देखा कि धारिता जो है किस पे निर्भर कर रही है? धारिता किस पे निर्भर कर रही है? आकार पे। जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा उतनी ज्यादा उसमें धारण करने की क्षमता होगी आवेशों की, आवेशों की उतनी ज्यादा धारण करने की क्षमता होगी। पृथ्वी की धारिता आपने देखा 711 माइक्रोफैरड की है, बहुत ज्यादा है। साइज पर, हाँ साइज मतलब आकार ही होता है बेटवा, और कुछ नहीं होता। क्या दिक्कत है यहाँ पे? सबको समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट नोट कर लो। ये नोट किए? ये नोट किए? इसको नोट नहीं करना है यार, ये तो जबरदस्ती एक बच्चे ने सॉल्व करवा दिया। मैं सॉल्व कभी करता नहीं, मैं तो सीधा बता देता हूँ 711 माइक्रोफैरड है। हो गया, चलो आगे बढ़े। मैं इसको कभी वो सॉल्व नहीं करता। ये फिक्स है ना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कभी बदल नहीं सकता ना, इसलिए किताबों में डायरेक्ट लिखा रहता है 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, सॉल्व थोड़ी करना रहता है। तो अभी तक आपने समझ लिया कि जो चालक की धारिता होती है चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा त्रिज्या बड़ी होगी उतना ज्यादा उसकी धारिता बड़ी होगी। ठीक है, जितना ज्यादा आकार बड़ा होगा उतनी ज्यादा धारिता बड़ी होगी। मतलब अगर छोटा आकार का कोई चालक रखा हुआ है इसकी धारिता कम, बड़ा आकार की धारिता ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए समझ गए हो आप कि जितना ज्यादा बड़ा आकार होगा उससे उतनी उतनी ही ज्यादा उसकी धारिता होगी। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी बोतल होगी उतना ज्यादा उसमें पानी स्टोर कर पाओगे। ऐसे समझो ना यार, जितना ज्यादा बड़ा बोतल होगा उतना ज्यादा उसमें पानी भर पाओगे, उतना ज्यादा उसमें पानी संचित कर पाओगे। क्लियर मैटर है ना? क्लियर मैटर है। तो उसी प्रकार से अब देखिए संधारित्र क्या होता है। अब देखिए संधारित्र क्या होता है, संधारित्र के बारे में थोड़ा समझिए। संधारित्र जो होता है ना, इसको कहते हैं एक विशेष प्रकार की युक्ति। क्या कहते हैं? एक विशेष प्रकार की, एक विशेष युक्ति है प्यारे बच्चों। युक्ति मतलब जानते हो क्या होता है? कौन कौन बच्चा युक्ति मतलब जानता है? युक्ति मतलब जानते हो क्या होता है? कौन बच्चा जानता है? प्लान, कुछ बच्चे कह रहे हैं यंत्र, कुछ बच्चे कह रहे हैं यंत्र, मशीन। बिल्कुल सही, यंत्र, मशीन, आइडिया। हाँ, एक प्रकार का तरीका। ठीक है, एक प्रकार का तरीका, मशीन, तरीका समझ लो, युक्ति को ऐसे समझो तरीका। ठीक है, एक प्रकार का तरीका है काम करने का। जैसे कोई तरीका नहीं होता है कि हाँ भैया इस काम को ऐसे कर दे तो और ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। एक प्रकार का तरीका युक्ति है। ठीक है, प्लान समझ लो। ठीक है, बिल्कुल सही, सबका सही है, सबका जुगाड़, इक्विपमेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, सबका सही है, सब सही है। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की एक युक्ति होती है, तरीका होता है, जिसमें प्यारे बच्चों किसी भी चालक के बिना आकार को बढ़ाए,
बिना आकार को बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ा दी जाए, बिना आकार को बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ा दी जाए, ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर। और इसी को अंग्रेजी में एक और नाम देते हैं कंडेंसर, कंडेंसर भी कहते हैं और कैपेसिटर भी कहते हैं। किसी भी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा देना, बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता अगर बढ़ा दी जाए। कहोगे सर कैसे, ये कैसे होगा? मैं दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कैसे होगा। देखिए आपके पास एक बोतल है, बोतल है ना प्यारे बच्चों, बोतल सबके पास होती है। कहोगे हाँ सर सबके पास होती है, हम लोगों ने होली में खूब सारे जो है कोका कोला पिया है, सबके पास बोतल है ना। तो बोतल आपके पास है। अब बोतल में ये बताओ कि पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है, पूरा पानी यहां तक भरा हुआ है, पूरा पानी यहां तक पूरा फिल है, ऊपर तक भरा हुआ है। अगर मैं धीरे धीरे, अगर मैं इसमें और अधिक पानी डालूंगा तो क्या इसमें पानी आएगा? पहले तो ये बताओ, पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है, मैं इसमें और पानी डालूंगा पानी आएगा? कहोगे सर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आंसर होगा नो। पानी पूरा भरा हुआ है, धारिता इसकी पूरी फुल है। अब इससे ज्यादा आवेश डालेंगे किसी भी चालक में तो आवेश नहीं आएगा, सारा आवेश इधर उधर बह जाएगा, फालतू खराब हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, है ना। खैर, अगर मैं इसके तल को, किसी भी प्रकार से पानी के तल को ऐसे खाली करता जाऊं, मतलब पानी का तल देखिए यहां से खाली हो गया, यहां से पानी का तल और कम हो गया, पानी का तल और कम हो गया, पानी के तल को अगर मैं धीरे धीरे कम करता जाऊं तो जरा बताओ क्या आप इसमें और पानी डाल सकते हैं? अगर मैं पानी के तल को कम करता जाऊं किसी भी प्रकार से तो क्या हम इसमें और पानी डाल सकते हैं? कहोगे हाँ सर, तब तो इसमें और पानी डाला जा सकता है, और पानी डाला जा सकता है तब तो। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? अगर मैं इसमें पानी के तल को धीरे धीरे कम करूं और मैं पानी के तल को कम करूं, आप कहोगे सर इसमें और पानी भरा जा सकता है। तो क्या किसी चालक में जो पानी का तल था, हमने उसको कैसे समझा था? पानी का तल, पानी का जो तल था, पानी का जो स्तर था या तल था, वो जब हम चालक की बात करते थे तो चालक में विभव को सूचित करता था, विभव को सूचित करता था। किसको सूचित करता था? विभव को। तो अगर क्या हम चालक के विभव को कम करते जाएं तो क्या इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश भरे जा सकते हैं? अगर हम किसी चालक के विभव को कम करेंगे तो क्या इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश भरे जा सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के स्तर को कम करने पर ज्यादा से ज्यादा पानी भरा जा सकता है, वैसे ही अगर किसी चालक के अंदर विभव को कम करते जाएं, क्या कम करते जाएं? विभव को कम करते जाएं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेशों को डाला जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा आवेश डालेंगे तो इसकी धारिता क्या होगी? धारिता क्या होगी फिर भाई? जो पहले 1 लीटर पानी ले रहा था अब तो इसमें 2 लीटर पानी हो जाएगा, फिर तो भरते चले जा रहे हो तुम। पानी का तल घटता जा रहा है, पानी का तल घट रहा है, तुम भर रहे हो पानी। कह रहे हो जादू तो हो रहा है, जादू हो रहा है, पर हो कैसे रहा है? ये जादू नहीं हो रहा है, जादू नहीं हो रहा कि पानी का तल कम हो रहा है, तुम ज्यादा से ज्यादा पानी डालते जा रहे हो फिर भी पानी का तल कम होता जा रहा है। इसी प्रकार से चालक है, चालक में तुम आवेशों को डाले जा रहे हो लेकिन विभव क्या हो रहा है? विभव घटता जा रहा है, और ज्यादा आवेश भरते जा रहे हो, या और आधा इसकी धारिता बढ़ती जा रही है, धारिता बढ़ती जा रही है, धारण करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? जिम जाना शुरू करें क्या? बॉडी बनाना शुरू करें? तो ये बात समझ में आई सबकी? ये बात समझ में आई? जादू, जादू समझ में आया कि नहीं आया? जादू समझ में आया कि जादू हो रहा है यहाँ पे। हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? विभव को घटाते जाएं, पानी के तल को घटाते जाएं तो और ज्यादा मात्रा में पानी डाल सकते हैं, विभव को घटाते जाएं तो और ज्यादा आवेश धारण, इसमें और ज्यादा आवेश डाल सकते हैं। और ज्यादा आवेश डालेंगे किसी भी चालक में तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। जैसे इसमें अब पानी का क्या हो जाएगा? पानी, इस बोतल की धारिता बढ़ गई भाई, बोतल की धारिता बढ़ जाएगी। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्या बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये जादू हो कैसे रहा है उसे देखो। चालक के साथ ये जादू कैसे हो रहा है? इसका विभव कम कैसे हो रहा है सर? इसका विभव आप कैसे कम कर रहे हैं कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश आ जा रहा है? तो देखो अब इसका विभव कम कैसे होता है, इसको देखो। मान लो यहां पे कोई एक चालक रखा हुआ है,
कोई एक चालक रखा हुआ है, ये क्या है, चालक है। इसको आपने आवेश दिया, जब आप बाहर से इसको आवेश दोगे प्लस क्यू आवेश, तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर ऐसे फैल जाएगा, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ऐसे फैल गया, मान लो पूरे पृष्ठ पर फैल गया, ऐसे पूरा फैल गया, ठीक है, फैल गया इसके पूरे पृष्ठ पर। अब इसी के बगल में, इसी के बगल में क्या आप इसे आवेशित चालक बोल सकते हो? चालक को जब आप आवेश दिए हो तो क्या आप इसे आवेशित चालक बोल सकते हो? बताओ, क्या आप इसे आप आवेशित चालक बोल सकते हो? कहोगे हाँ सर, चालक को आवेश दिया तो आवेशित चालक हो गया, और क्या दिक्कत है? ठीक है, चालक को आवेश दिया, आवेशित चालक हो गया। इसके बगल में एक और रखा गया चालक, क्या रखा गया, एक और चालक रखा गया। इसके बगल में एक और चालक रखा गया, और ये चालक कैसा था, अनावेशित चालक था। अनावेशित, अनावेशित का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई आवेश ना हो। एक आवेशित चालक के बगल में एक अनावेशित चालक रख दें जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो आपको प्रेरण विधि याद है, आपने पहले पढ़ रखी है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि के अनुसार क्या हो जाता है, इसके बाहर वाली जो पृष्ठ है ना, इसके बाहर वाली पृष्ठ, उसके ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, अपने आप प्रेरित हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसके भीतर जो आवेश है वो पृष्ठ पर ऐसे खिंच जाएंगे, ये पॉजिटिव वाला जो आवेश है इसके अंदर के आवेशों को, नेगेटिव आवेशों को बाहर की तरफ खींच लेगा। बात समझ में आया? और इधर जो है ना, इस ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जितना इधर तरफ नेगेटिव आएगा उतना ही इधर वाली तरह सिरे में पॉजिटिव आ जाएगा, उतना इधर वाले सिरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 4 माइनस बनाया हो तो 4 प्लस बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रेरण विधि। क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं प्रेरण विधि, पहले की क्लासेस में प्रेरण विधि सिखा चुका हूं कि नहीं? 2 और एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, कल लगाएंगे फिर से, कल फिर से लगाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। जब तक प्राण है तब तक पढ़ाते रहेंगे, तुम बस जिंदा बचो बस। भूख लगा है, थोड़ा सा बस पढ़ लो फिर चले जा रहा हूँ। भूख लगा है ना, खाना पीना ले लो, बगल में खाते रहो। मम्मी से कह दो, मम्मी खाना बनाना है क्या? जिसको खाना बनाना है चिंता उसे है ना, वो बाद में देख लेना क्लास। लेकिन बाकी बच्चे तो मम्मी से कह दो, मम्मी खाना निकाल दीजिए, हम खाते खाते पढ़ते रहेंगे, ये भी तो संभव है। हाँ, घर में बैठे हो, पढ़ लो यार, पढ़ लो थोड़ा सा। मैं भी पानी के सहारे जीवित हूँ, बस मैंने सुबह से क्या खाया पता है, सिर्फ पानी के सहारे जीवित हूँ मैं भी, दोनों लोग साथ साथ ही है, चिंता मत करो। प्रेरण विधि में क्या है, प्लस पॉजिटिव प्लेट, मैंने यहाँ पे देखो कोई एक आवेशित चालक था, एक चालक था जिसको बाहर से आवेश दिया था, एक इसके बगल में एक अनावेशित चालक रख दिया। तो अनावेशित चालक के साथ होता क्या है कि अगर इसके बगल में रखते हैं, कोई आवेशित चालक के बगल में कोई एक अनावेशित चालक रखते हैं, तो उसके जो बाहर वाला पृष्ठ है, बाहर वाले पृष्ठ पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, क्योंकि ये प्लस वाला इधर माइनस प्रेरित कर देता है, अपने आप ही इसके ऊपर पैदा हो जाएगा। और इसके विपरीत वाले पृष्ठ पर, इसके विपरीत वाले पृष्ठ पर जितना इधर माइनस है उतना ही इधर प्लस आ जाएगा। ये होता है प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखिए क्या होता है, दूसरा वाला जो पृष्ठ है ना, दूसरा वाला पृष्ठ, उसको एक तार निकाल के पृथ्वी से ऐसे जोड़ देते हैं, एक तार निकाल के पृथ्वी से ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये जो सारा प्लस है, ये सारा प्लस, ये सब प्लस कहां चला जाता है, ये सब प्लस चला जाता है पृथ्वी में, गायब हो गया, उधर से गायब हो गया, कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। अब बचा ये माइनस। ये माइनस पता है क्या करता है, ये माइनस जब यहां पे आवेश डालते हो तो इसका विभव बढ़ता है, लेकिन ये माइनसवा क्या करता है, इसके विभव को घटा देता है। यहां जो माइनस आ गया है ना इस सिरे पर, ये इस चालक के विभव को क्या कर देता है, ये माइनस आवेश, ये माइनस आवेश इस चालक के विभव को कम करता जाता है, घटाता जाता है। यहाँ पे माइनस आने की वजह से यहाँ पे जो चालक है, वो चालक का जो विभव है, वो विभव क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे विभव कम होता जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता जाता है, जब विभव कम होता जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आवेश हम इसमें डालते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये आवेश को डालते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आवेश डालेंगे तो क्या होगा, आवेश डालेंगे तो क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है।
बताओ समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? तो प्रेरण विधि से हम एक जादू करते हैं, और जादू ये किया गया कि एक आवेशित चालक को जब आवेश दिया गया तो इसका विभव तो पूरा बढ़ गया, लेकिन जैसे ही एक अनावेशित चालक को इसके निकट रखा गया, अनावेशित चालक के बाह्य पृष्ठ पर ऋणावेश आ गया और इस साइड आ गया था उतना ही मात्रा में धनावेश। ये ऋणावेश इस आवेशित चालक के विभव को कम करता रहता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा आवेश हम इसके अंदर अब डाल सकते हैं, अर्थात इसकी धारिता क्या हो जाती है? इसकी धारिता बढ़ जाती है। और इधर तरफ जो पॉजिटिव आवेश आया था उसको हमने एक तार पृथ्वी से निकाल के जोड़ दिया, तो पृथ्वी में सारा का सारा पॉजिटिव आवेश चला गया। इस चीज को कहते हैं भू संपर्कित करना। क्या कहते हैं? भू संपर्कित करना। भू संपर्कित करना, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्थिंग करना। क्या करते हैं? अर्थिंग करना। अर्थिंग कर दिया इसे। बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा? इसीलिए क्लास लेने का मन नहीं करता है, तुम लोग बातचीत करते रहते हो। छुट्टी चाहिए ना, पढ़ना लिखना तो कुछ है ही नहीं, छुट्टी चाहिए। कैसे कोर्सवा कैसे कंप्लीट होगा? बताओ। थोड़ा सा समझो ना चीज को, थोड़ा चीज को समझो क्या लिखा है। एक आवेशित चालक के बगल में एक अनावेशित चालक रख दिया, तो इससे क्या हुआ? इसकी धारिता जो है, इसकी धारिता बढ़ गई। इसकी धारिता क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, ये चीज को थोड़ा समझो। ठीक है, इस चीज को समझो, ये जादू कैसे हुआ, ये जादू हुआ कैसे। ठीक है, चलो अब थोड़ा लिखो इसको। अब इसको शब्दों में लिखना है। अब इसी चीज को शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में लिखना है। सब बच्चे तैयार रहो, कॉपी पेन निकालो। भूख लगी, हमें पता है, भूख सबको लगती है, तुमको भी लगी है, हमको पता है। सबसे पहले लिखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। ठीक है, संधारित्र के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। पहले हेडिंग डालिए संधारित्र, संधारित्र डालिए और लिखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। संधारित्र, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। युक्ति मतलब तरीका, प्लान। ठीक है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, के आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब चालक के आकार को बढ़ाए बिना, चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। आवेश को संचित किया जा सकता है। आवेश को संचित मतलब क्या? अपने अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। संचित किया जाता है, किया जाता है। बात खत्म। बताओ समझ में आया? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? लिखो फटाफट, लिखो जल्दी जल्दी लिखो सब बच्चे। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? मैं सबका कमेंट पढ़ता रहता हूं, सबका कमेंट देखता रहता हूं। चलो आगे लिखो। यदि किसी आवेशित चालक के निकट, आगे हमने क्या किया? यदि किसी आवेशित चालक के निकट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, आवेशित चालक के निकट, चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित, किससे संबंधित? पृथ्वी से संबंधित एक अन्य अनावेशित चालक रख दें, एक अन्य अनावेशित चालक रख दें, एक अन्य अनावेशित चालक रख दें, तो यह चालक के, तो यह पहले चालक के, तो यह आवेशित चालक के लिख देते हैं, तो यह आवेशित चालक के विभव को, आवेशित चालक के विभव को निरंतर कम करता जाता है, निरंतर
कम करता है, करता जाता है। खड़ी पाई लिखो, क्या लिखा है? यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य अनावेशित चालक रख दें, यही किया यहां पे, एक आवेशित चालक के पास में पृथ्वी से संबंधित एक अनावेशित चालक रख दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या किया, पृथ्वी से संबंधित है, ये देखो पृथ्वी से संबंधित किया, इसको अर्थिंग किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया, तार ऐसे निकाल के पृथ्वी में डाल दिया, ठीक है, पृथ्वी से हो गया संबंधित। तो इसका पॉजिटिव वाला आवेश इधर चला गया पृथ्वी में, नेगेटिव वाले आवेश ने इसका क्या किया, पॉजिटिव वाले आवेश का, पॉजिटिव वाले चालक का ये नेगेटिव आवेश क्या कर रहा है, ये नेगेटिव आवेश इसके विभव को कम करता जा रहा है, विभव को कम करता जा रहा है। और देखिए फॉर्मूला देखिए क्या है, C बराबर Q अपॉन में V, फॉर्मूला यही है। अगर विभव कम होगा, बताओ हर में है ना विभव, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगा कि नहीं, धारिता बढ़ेगा कि नहीं, C निर्भर कर रहा है 1/V के, मतलब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, व्युत्क्रम में है ना दोनों, तो विभव अगर कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा आवेश इसके अंदर डाल सकिएगा, ज्यादा से ज्यादा आवेश डालिएगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बताइए। क्या लिखा, आवेशित चालक के विभव को निरंतर कम करता जाता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। आगे लिखिए, यही संधारित्र का सिद्धांत है, इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछे संधारित्र का सिद्धांत बताइए, तो संधारित्र का सिद्धांत यही है, यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अन्य अनावेशित चालक रख दें तो यह आवेशित चालक के विभव को निरंतर कम करता जाता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। और यही क्या है, यही संधारित्र का सिद्धांत है, लिख दीजिएगा, यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है, क्या है, सिद्धांत है। बताइए फटाफट, समझ में आ गया सब बच्चों को संधारित्र का सिद्धांत? अब कोई पूछे आपसे संधारित्र का सिद्धांत बताइए तो लिख लोगे संधारित्र का सिद्धांत और चित्र बना दोगे, लिख करके चित्र बना दोगे, ये वाला चित्र बना दोगे। इसमें नीचे ये वाला मत लिखना, ये तो समझाने के लिए हमने लिखा था, ये हमने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ये लिखना मत, बस इतना लिख देना बस। और ये ऐसे मत बनाना, मतलब क्यों आवेश दिए हो तो ऐसे दिखाना मत कि क्यों आवेश डाल रहे हैं, बस, ठीक है। बताओ ये बना लोगे चित्र, इतना लिख करके ये चित्र बना लोगे? नो। EX क्या है जी, EX क्या है, छुट्टी चाहिए, बैक करना है। बैक क्या करना है, इसमें एक अनावेशित चालक रखा है, एक आवेशित चालक रखा है, इसको आवेश दिया तो इसके बगल में एक अनावेशित चालक को जब रखा तो प्रेरण विधि आपको मैंने सिखाया था बहुत पहले चैप्टर में कि इसके पृष्ठ पर अपने आप माइनस आवेश आ जाता है जैसे ही कोई अनावेशित चालक रखते हैं। तो ये प्लस वाला क्या करता है, इसके अंदर के जो माइनस है उसको खींच के बाहर कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जितना यहाँ पे माइनस आता है उसके विपरीत पृष्ठ पे उतना ही प्लस आ जाता है। तो प्लस वाले पृष्ठ को मैंने क्या किया, ये प्लस वाले को क्या किया भैया, इसको पृथ्वी से भेज दिया, पृथ्वी के अंदर भेज दिया, मैंने कहा जाओ तुम पृथ्वी के अंदर। तो प्लस वाला सारा का सारा जो इसके इस वाले पृष्ठ पे आया था वो सब पृथ्वी के अंदर चला गया, माइनस वाला बचा बस। माइनस वाला क्या कर रहा है, इस वाले के चालक के विभव को निरंतर कम करता जा रहा है। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे भेजूं कि भैया 400 वोल्ट अब तुम बन गए हो, अब ये क्या कर रहा है 20 वोल्ट घटा दे रहा है, 380 कर दे रहा है। मैं इसको और भेज रहा हूँ 5000 वोल्ट भेज दे रहा हूँ, 500 वोल्ट भेज दे रहा हूँ, चलो तो ये क्या कर रहा है, इसमें से 400 वोल्ट घटा दे रहा है। तो ये हमेशा क्या कर रहा है, घटाने का काम कर रहा है विभव को। तो विभव एक तरफ से घटता जा रहा है जिसके कारण से विभव इसका कम होता है। जब विभव कम होता है तो क्या होती है, धारिता बढ़ती जाती है। विभव कम होता है तो क्या बढ़ता है, धारिता बढ़ती जाती है। क्या बताओ, समझ में आ रहा है सबको? विभव कम होता जाता है इसका तो इस वाले की धारिता बढ़ती जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आवेश डालेंगे ज्यादा से ज्यादा इसका धारण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। सबको समझ में आ गया? जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, क्या कह रहे हो जी गुरुजी? गुरुजी 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 नहीं है हम, भाई बोला करो ज़्यादा अच्छा लगता है, भैया बोला करो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ भैया हमारी बात सुनते हैं। जैसे गुरुजी तो रिप्लाई भी नहीं देते हैं, हम तो तुमको रिप्लाई भी करते हैं, सब करते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े गुरुजी होते हैं ना, कभी रिप्लाई उप्लाई नहीं करते किसी बच्चों का डाउट वाउट का। हम तो देखो सब दिन रात लगे ही रहते हैं।
हाँ, भाई ही ये कर सकता है, गुरु जी थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये बताओ हो गया, सबको समझ में आया, उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यह संधारित्र का सिद्धांत है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र का सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आया बाबू? इसी को क्या कहते हैं? संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलो ठीक है। अच्छा, अब बताता हूं मैं संधारित्र का प्रकार कितना होता है। अब हेडिंग डालो आप, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं संधारित्र? सब बच्चे हेडिंग डालो। तो भैया ये 3 प्रकार के होते हैं, आपकी किताब में 3 प्रकार के दिए हैं। आपकी किताब में 3 प्रकार के दिए हुए हैं। पहला है ये समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा है ये बेटा गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। और तीसरा है ये बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पढ़ना है। बताओ सबका हो गया? इतना हो गया सबका? सबका इतना हो गया? जल्दी बताओ एक बार। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, सब इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, मैं कैमरे में कैसे हट जा रहा हूँ? ब्लैक बोर्ड के हिस्सा कितना कैमरे में आ रहा है भाई? इतना कैमरे में नहीं है। चलो ठीक है, इतना सही है। तो अब पढ़ते हैं तीनों में से पहला। सबसे पहले हेडिंग डालिए, सब बच्चे पहले हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। सब बच्चे पहले हेडिंग डालो अब, समांतर प्लेट संधारित्र। भाई पहले हेडिंग क्या डालोगे? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। आज इसे प्रूफ करके तभी जाना है, सब बच्चों को प्रूफ करके इसे तभी जाएंगे। ठीक है, सब बच्चे इसे पहले प्रूफ करेंगे तभी जाएंगे। इंग्लिश में डालिए क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बताओ हो गया? छुट्टी दीजिए। हाय गौरव भैया, सर प्लीज़ छुट्टी दीजिए, प्राण निकला जा रहा है, भूख लगी हुई है बहुत तेज़ी से सर, क्या बताएं सर? सर क्या बताएं सर? डाउट सेशन कहाँ है? डाउट सेशन वीडियो के नीचे रहता है। बस वीडियो के नीचे तो अपना नाम लिख देना, मैं तुम्हें पर्सनली कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जो बच्चे वीडियो के नीचे अपना नाम लिख लेते हैं मैं तो उन्हें कम्युनिटी पे तुरंत मैसेज कर देता हूँ भन्ना से। तुम्हें पर्सनली हम कनेक्ट करके बात करेंगे। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो होता क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बना रहा हूँ, आपको ध्यान समझना होगा। यहाँ पे 2 प्लेटें होती हैं बाबू, 2 प्लेटें। एक प्लेट हमने खींच ली, एक प्लेट खींच ली। कहोगे सर ये प्लेट कैसे खींची आपने? ये तो लाइन खींची है, प्लेट थोड़ी है। एक प्लेट यहाँ पे खींच रहा हूँ मैं, 2 प्लेटें खींच के बता रहा हूँ आपको प्लेट है कि लाइन है। ठीक है, रुको। तो यहाँ पे हम रुक जा भाई, बराबर है ये? बराबर, हाँ अब बराबर है। ठीक है, ऊपर से बराबर है, ऊपर से भी बराबर है। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो। प्लेट का मतलब जब मैं बोलता हूँ ना, तो प्लेट मतलब आप ऐसे समझो कि ये वाला पृष्ठ है, एक पृष्ठ में 2 पृष्ठ में ले रहा हूँ। रुको मैं 2 पेज लेकर के आपको बताता हूँ। 2 पेज में फाड़ ले रहा हूँ कॉपी से, एक कॉपी से 2 पेज में निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पेज ये है, एक पृष्ठ ये है, 2 पृष्ठ। इस प्रकार से समझो, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, 2 पृष्ठ है, ऐसे दोनों आमने सामने ऐसे रखे हुए हैं। एक पृष्ठ ये पूरा पूरा पृष्ठ है, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे क्या आपको पृष्ठ नजर आएगा? आप ऐसे सामने से देख रहे हो कैमरे में, क्या आपको पृष्ठ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना? आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ एक लाइन खिंची नजर आ रही है बस। आपको खिंची एक लाइन खिंची नजर आ रही होगी, बस आ रही है एक लाइन खिंची बस। ऐसे देखोगे तो नजर आएगा भाई ये तो पूरा पृष्ठ है, ये तो पूरा पृष्ठ है भाई। लेकिन ऐसे रखा हुआ है तो लग रहा है कि भाई एक लाइन है। कैसे रखे हुए हैं? दोनों आमने सामने ऐसे एक दूसरे के रखे हुए हैं, ऐसे आमने सामने ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, जब मैं ऐसे 2 लाइन खींच दूं इसका मतलब क्या है? 2 पूरा पूरा पृष्ठ है, पूरा पूरा पृष्ठ ऐसे आमने सामने रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसके इस वाली पृष्ठ को x नाम दूं, इस वाले पृष्ठ को y नाम दूं, तो क्या कोई दिक्कत है? इसको मैं x नाम दूं, इसको y नाम दूं, तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट इसका नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के कैसी रखी होती हैं? समांतर रखी होती हैं।
ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की कैसी हैं, समांतर हैं, समान आकार की हैं, समांतर रखी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की दोनों प्लेटें क्रमशः, क्या नाम है दोनों प्लेटों का, क्रमशः x तथा y, दो प्लेटें माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें x तथा y, अगर इनके बीच की दूरी को अगर मैं d मान लूं, छोटा सा d मान लिया इनके बीच की दूरी, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है अगर मैं उसे a मान लूं, क्या मान लूं, प्लेटों का क्षेत्रफल a बोल दूं। भाई साहब ये बताओ प्लेटों का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, प्लेटों का अपना खुद का क्षेत्रफल होगा, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, देख लो लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर, बताओ जरा से। हाँ सर, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों क्रमशः x और y के बीच की दूरी स्मॉल d तथा प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, क्या है, कैपिटल A है। तब अब क्या करना है, प्लेटों का क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया। ये बताओ आपको, अगर ये मैं कहूं कि जरा मुझे ये बताओ कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप कहोगे सर विद्युत क्षेत्र है कहां प्लेटों के बीच में, प्लेटें दो ठो रख दी है, कहां विद्युत क्षेत्र है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, क्षेत्रफल को यहां से हटा के यहां लिख देते हैं, क्षेत्रफल a है तब यहां लिख देते हैं क्षेत्रफल a है तब, ठीक है, कुछ किया नहीं मैंने, बस यहाँ पे जगह नहीं थी मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई क्षेत्रफल नहीं है, मतलब कि क्षेत्रफल तो है बट कोई तीव्रता नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र तो है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली प्लेट को खींच करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इस वाली प्लेट को खींच करके तार बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, प्लस कर दिया, इस वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो जितना इसके ऊपर प्लस आवेश आएगा, मान लो 1 2 3 4 इसके ऊपर प्लस आवेश आ गया, उतना ही इसके ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा, 1 2 3 4 माइनस आवेश आ गया। बताओ ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने जब यहां पे प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र बनाना था, मैंने दोनों प्लेटों को बैटरी के दो टर्मिनलों से जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट एक्स वाली, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वाई प्लेट, दोनों प्लेटों को दो टर्मिनलों से जोड़ दिया। बताइए समझ में आया, यहां तक समझ में आया, बातचीत चालू है, लिख लो फटाफट, लिख के बना लो चित्र भी ना, साथ में चित्र भी बनाते चलो। आप जरा ये बताओ मुझे, मैं अगर पूछूं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर से किधर होती है, दिशा बताओ किधर से किधर होगी, कहोगे सर प्लस से बल रेखा निकलेगी माइनस में चली जाएगी, प्लस से बल रेखा निकल के माइनस में, प्लस से बल रेखा निकल के माइनस में, प्लस से बल रेखा निकल के माइनस में। तो यहाँ पे जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा तो आपको पता चल गई, दिशा तो पता चल गई, लेकिन परिमाण कितना होगा, परिमाण कितना होगा वो बताइए। तो अगर मैं प्लेटों के बीच में कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जानना चाहूं, ई का वैल्यू जानना चाहूं कितना होगा, कितना तीव्रता होगा, मैं मान जानना चाहता हूं, कैसे निकलेगा, देखना ध्यान से देखना। आप ये बताओ, आपने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी भी प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इस प्लेट के निकट कोई बिंदु P पर जो तीव्रता होती है उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है और उसका मान होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। अगर किसी प्लेट को माइनस क्यू आवेश दिया जाता है, उसके निकट किसी बिंदु P पर तीव्रता चाहिए, तो माइनस क्यू आवेश के कारण भी तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन इसकी दिशा भीतर की तरफ होगी। बताओ, ये चीजें पढ़ा रखी है कि अगर किसी प्लेट के पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग मैंने पढ़ा रखा है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है। भूल गए हो तो बात अलग है, अगर आपको भूलना लगा हो, भूलनी महारानी आ रही हो तो बात अलग है। हाँ, भूलनी महारानी कभी कभी आ जाती है, बात समझे।
तो E बराबर, अगर आप किसी भी प्लेट के निकट तीव्रता निकालते हो तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस प्लेट के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हो तो दिशा अंदर की तरफ होगा, लेकिन मनवा वही होगा, तीव्रता का मान वही होगा, दिशा जो है बस प्लस के कारण दिशा बाहर की तरफ और माइनस प्लेट के कारण दिशा अंदर की तरफ, बस दिशा का फर्क है, परिमाण सेम रहता है। तो अच्छा ये बताइए, यहां पे अगर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है तो प्लस के कारण तीव्रता इस बिंदु पर किधर का तरफ होगा जी? प्लस के कारण तीव्रता इस बिंदु पर किधर की तरफ होगा? कहोगे सर बाहर की तरफ होगा, इधर होगा। तो प्लस के कारण जो तीव्रता है हम उसको E1 बोल दें, और माइनस के कारण जो तीव्रता है उसको वो किधर होगा? माइनस वाली प्लेट के कारण इस बिंदु पर तीव्रता बताइए, माइनस वाली प्लेट के कारण इस बिंदु पर तीव्रता बताइए, दिशा किधर होगा? कहोगे सर अंदरवय की तरफ होगा। किधर होगा? अंदरवय की तरफ होगा। और उसका अगर हम E2 बोल दें, क्या बोल दें? E2 बोल दें, तो प्लस वाली प्लेट के कारण तीव्रता E1 बोला बाहर की तरफ, माइनस वाली प्लेट के कारण तीव्रता इसी बिंदु पर क्या बोला? अंदर की तरफ, E2 बोला। अब अच्छा बताइए, उस बिंदु P पर, यहां पे मैंने मान लिया बिंदु P प्लेटों के बीच, ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु P पर अगर आप तीव्रता निकालते हैं तो वो तीव्रता आती कितनी है? E बराबर, देखिए कितनी तीव्रता आती है। प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु P पर अगर आप तीव्रता निकालते हैं तो प्लस वाली प्लेट के कारण तीव्रता E1 है बाहर की तरफ, ठीक है, प्लस वाली प्लेट के कारण तीव्रता E1 बाहर की तरफ है। तो अच्छा ये बताइए, अगर E1 बाहर की तरफ, E2 भी इसी दिशा में, टोटल अगर हम कहें बताओ इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है? दोनों प्लेटों के कारण कुल तीव्रता, कुल निकालने को कहूं, मैं कह रहा हूं पहली प्लेट के कारण, पॉजिटिव प्लेट के कारण तीव्रता 2, माइनस वाली प्लेट के कारण 4 तीव्रता, बताओ टोटल कितनी तीव्रता? आप कहोगे सर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 2 और 4 जुड़ के 6 हो जाएंगे, और क्या सर? तो जरा मुझे बताओ, पहली वाली प्लेट के कारण तीव्रता की डायरेक्शन भी वही है, दूसरी वाली प्लेट के कारण तीव्रता की डायरेक्शन भी वही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कुल तीव्रता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 दोनों जुड़ जाएगा, E1 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? जोड़िएगा, कॉमन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है, एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा कितना होता है? 2 सिग्मा हो जाता है, बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 निपट जाएगा, कितना हो जाएगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बताओ क्या समझ में आ रहा है इतनी बात? एलसीएम ले लोगे कि नहीं निकल लोगे? प्लेटों के बीच कुल तीव्रता निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? भेजते रहो लाल टमाटर, हम तो बेच बेच अमीर हो जाएंगे। आप भेजते रहिए लाल टमाटर, हम बेच बेच के अमीर हो जाएंगे, चिंता मत करिए। चिंता मत करिए, हम बेच बेच के अमीर होते जाएंगे लाल टमाटर। आगे देखिए, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताइए, सिग्मा का बराबर कितना होता है? Q अपॉन A होता है क्या? पढ़े हो ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पीछे पढ़ा चुका हूं। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं, आपको याद हो तो। Q अपॉन में A होता है, तो सिग्मा की जगह अगर मैं Q अपॉन A रख दूंगा, सिग्मा की जगह Q अपॉन A रख दूंगा, तो क्या E बराबर ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या? बताओ जरा से, सिग्मा की जगह क्या रख दिया? Q अपॉन A रख दिया, नीचे वो एप्सिलॉन नॉट तो बैठा ही था, हम कह बैठा रहो तुम, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, सिग्मा बराबर तो Q अपॉन A होता है, E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट रख दिया, क्या दिक्कत है? पुनः देखिए, पुनः आपको यहां पे याद रखना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व प्लेटों के बीच विभवांतर में संबंध, व प्लेटों के बीच विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध क्या होता है? संबंध देखिए क्या होता है भैया, तीव्रता और विभवांतर में संबंध देखिए कैसे निकालते हैं उसे देखिए। V बराबर होता है E इंटू में D, E इंटू में D,
V बराबर क्या होता है E इंटू में D। याद रखिए इस चीज को, ये फॉर्मूला वहीं से आया है। E बराबर जो आप निकाले नहीं थे माइनस का dV अपॉन में dx, ऐसे करके निकाले थे। यहां से अगर इस पूरे को अगर हम V मान लें कि विभवांतर पूरा का पूरा V हो जाए, और यहाँ पे जो dx दूरी है अगर हम उसे D मान लें, तो यहाँ से V बराबर निकालिए, D भागे में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। विभवांतर हमने V मान लिया, दूरी को हमने D मान लिया, dx जो दूरी लेते थे आप, ठीक है, तो D इधर भागे में था, इधर आया, गुणा हो गया, तो V बराबर E इंटू डी। अब यहाँ पे E का वैल्यू कितना आया है, तब E का वैल्यू बताइए कितना आया है। कहोगे सर E का वैल्यू आया है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट आया है, यही आया है ना E का वैल्यू, इंटू में D ऐसे रख दिया, इंटू में ये D ऐसे रख दिया, देखिए V आ गया। इस प्रकार जो धारिता है, चालक की जो धारिता है, चालक की जो धारिता है, या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, 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 धारिता है, धारिता बराबर फॉर्मूला याद है आपको, धारिता बराबर फॉर्मूला याद है, धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपॉन में V होता है। V का वैल्यू सबको पता है, V का वैल्यू QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, C बराबर Q अपॉन V में V का वैल्यू कितना, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ये आया। अब A एप्सिलॉन नॉट जो बटे के बटे में है, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर जब गया तो ऊपर इसको मिला Q भी तो मिला, बटे में नीचे QD भी है, Q से Q निपट गया, क्या बचा, C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये आया फॉर्मूला। बताओ सबको समझ में आ गया, एक बार फिर से दिखाते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, देखो ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन, एक बार फिर से रिवीजन देखो फटाफट। मैंने कहा कि प्लेटों के बीच में कोई बिंदु P है, प्लस प्लेट के कारण तीव्रता बाहर की तरफ, माइनस प्लेट के कारण तीव्रता भीतर की तरफ, तो प्लेटों के बीच में बिंदु P पर कुल तीव्रता जब निकालेंगे, तो कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, तो तीव्रता जुड़ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमा सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 निपट गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचा, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, सिग्मा की जगह जैसे ही रखा Q अपॉन A, नीचे एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। फिर मैंने कहा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेटों के बीच विभवांतर है, उसमें एक संबंध है V बराबर E इंटू डी का, E की जगह रख दिए Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, D को D की जगह रखे, V आ गया। अब प्लेटों के बीच की जो संधारित्र की धारिता होगी, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, धारिता C का फॉर्मूला Q अपॉन V होता है। V का मान देखिए हमने उठा के रख दिया, ये नीचे से ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट, Q से Q निपट गया, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बचा। यह वायु की मतलब समांतर प्लेट वायु संधारित्र इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे वायु संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट में हम इसे वायु संधारित्र की धारिता कहते हैं, इसे वायु संधारित्र भी कहते हैं, वायु संधारित्र भी कहते हैं, की धारिता भी कहते हैं, वायु संधारित्र मतलब क्या होता है, मतलब प्लेटों के बीच में भी वायु है, कहते हैं प्लेटों के बीच में क्या है, वायु है। जब प्लेटों के बीच में वायु होती है तो हम इसे C0 से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे जीरो लगा देते हैं, जीरो ऐसे लगा देते हैं, ऐसे जीरो लगा देते हैं, ऐसे जीरो लगा देते हैं, तो वायु संधारित्र की धारिता हम इसे कहते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ गया सबको, तो वायु संधारित्र की धारिता ये हो जाएगी। माइक नहीं ले रहा क्या, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, C0 भी कहते हैं, C0 भी कहते हैं, आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा आवाज। अगर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत है, यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ है, ध्यान से देखिए, यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ है, कोई परावैद्युत पदार्थ है, बस एक लास्ट लाइन लिख लीजिए, बस खत्म, परावैद्युत पदार्थ है, खत्म हो गया बेटा, बस एक लास्ट लाइन, एक लास्ट लाइन है बस, परावैद्युत पदार्थ है। तब मान लीजिए कि कोई परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में रखा हुआ है, पहली प्लेट आपकी ये है, दूसरी प्लेट आपकी ये है, दोनों प्लेटों के बीच में आपने कोई क्या भर रखा है, परावैद्युत पदार्थ भर रखा है, ये प्लस प्लेट है हमारी, ये माइनस प्लेट है, इनके बीच में आपने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया पूरा का पूरा, मान लो कागज भर दिया इसके बीच में, पूरा कागज भर दिया, तो यहाँ पे कागज का फिर परावैद्युतांक लिखना पड़ेगा, कागज का परावैद्युतांक K हो जाएगा फिर, ठीक है। तो धारिता, तब धारिता इसकी बढ़ जाएगी, तब धारिता
तब धारिता में वृद्धि होती है। क्या होती है? धारिता बढ़ जाती है, धारिता में वृद्धि होती है, धारिता बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर परावैद्युत पदार्थ, कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर दोगे, चाहे वो कांच भर दो, कागज भर दो, कोई भी भर दो, धारिता बढ़ जाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी था ना, जब वायु थी, तब जब प्लेटों के बीच वायु था तब ये फॉर्मूला था। अब इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो जो भी परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, मान लो पानी भर दिया तो पानी का परावैद्युतांक क्या होता है? 80 होता है। हम यहाँ पे K से गुणा कर देंगे, उसी परावैद्युतांक से गुणा कर देते हैं। जो भी परावैद्युत पदार्थ भरते हो उसी परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है उसी से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। बस हो गया प्यारे बच्चों, खत्म आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है? हो गया प्रभु, हो गया, हो गया, हो गया, माफ कर दो, माफी, हो गया। तुम्हारे लिए ही तो करते हैं, तुम ही चिल्लाते रहते हो। आप सबके लिए ही तो ये सब करते हैं। सुबह से हम भी खाना खाए हैं क्या, ये बताओ? फास्ट ट्रैक रिवीजन, सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अभी हमने सीखा ये वायु संधारित्र की धारिता। अगर हम इसको वो रखें, क्या कहते हैं, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो इसकी धारिता कितनी हो जाती है? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हो जाती है। ठीक है, ये हो जाता है, ये याद रखिएगा। कल इन दोनों को भाग दे करके दिखाएंगे कितना आता है। कल इसके न्यूमेरिकल भी लाऊंगा मैं कराने के लिए, ठीक है? अगली क्लास कौन सी होगी आपकी? अगली क्लास कल गोलीय संधारित्र कराऊंगा, और भी एक एक्स्ट्रा क्लास कल लगाऊंगा। इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी कराने हैं, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए हमारे ओंकार भाई के साथ। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिए और अपने लाल टमाटरों को भेजते रहिए, क्योंकि चैप्टर पूरा करना है और आपको टाइम पे सभी चीज़ें करनी है। आपको मैं बता दूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, एक साल में आपको 2 बार रिवीजन, अक्टूबर के लास्ट तक 2 बार रिवीजन करा देंगे। नवंबर में आपको एक बार, नवंबर दिसंबर में एक बार रिवीजन होगा, और 1 जनवरी में रिवीजन होगा। 4 बार रिवीजन करा के आपको बोर्ड परीक्षा में बैठाना है। ऐसे भागोगे तो काम नहीं चलेगा, और भागने देंगे भी नहीं तुम्हें। पढ़ाएंगे चपक के, हम चपक के पढ़ाएंगे, तुम भी चपक के पढ़ोगे।